हेलो दोस्तों, तो मैं हता और आज के इस वीडियो में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट मैं बताऊंगा पाइथन के इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूँ सबसे पहले ही कि क्या होता है कंट्रोल फ्लो। है ना, कंट्रोल फ्लो क्या होता है? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो क्या होता है? देखिए, कंट्रोल जो फ्लो करते हैं ना, कोड लिखते हैं, उस कंट्रोल फ्लो को वो रोकता है और अपने मुताबिक चलाने का काम करता है। ठीक है, इसका यही काम है। लेकिन चलिए मैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी मैं बताता हूँ पूरा अच्छा से। ठीक, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन पाइथन डिटरमाइन द एक्सक्लूशन एंड क्या लिखा है, मैं आगे भी लिखता हूँ। देखिए, एक्सक्लूशन ऑर्डर ऑफ कोड क्या लिखा है? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन पाइथन डिटरमाइन द एक्सक्लूशन ऑर्डर ऑफ कोड। और उसके बाद क्या, दिस स्टेटमेंट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, लूपिंग एंड हैंडलिंग एक्सेप्शन। ठीक है, डिटरमाइन करता है कि एक्सक्लूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कोड क्या वो डिसीजन मेकिंग है कि लूपिंग है कि हैंडलिंग एक्सेप्शन है। ये सभी आ जाते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, अगर कोई एग्जाम में पूछे तो ये आप बता सकते हो। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक, कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जिसमें इफ और इफ एल्स और इफ एल्स आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले दिस स्टेटमेंट एक्सिक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशन। ये क्या कंडीशन हो रहा है उसी तरह डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड आप इसमें लिखते हैं। ठीक, तो इफ स्टेटमेंट के अंदर आता है एक्सिक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड इफ गिवन कंडीशन इज ट्रू। अगर एक कंडीशन दिए से इफ स्टेटमेंट लगाए, उसमें से कंडीशन वो अगर सही है, ट्रू है, तो ये एक्सिक्यूट करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एज इफ में ये दो हो जाता है। ठीक, एक्सिक्यूट वन ब्लॉक इफ द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज एक्सिक्यूट अनदर ब्लॉक। ऐसे एक ही देखिए, एक स्टेटमेंट में दो है, इफ और एल्स दोनों है। ठीक है, और एक ब्लॉक में इफ है और दूसरे ब्लॉक में एल्स है। अगर हमारा इफ इफ ब्लॉक में अगर वो कंडीशन ट्रू हुआ, जो हम कंडीशन लगाते हैं इफ में अंदर, तो वो एक्सिक्यूट करेगा, अदरवाइज वो सेकंड ब्लॉक में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या आता है हमारा एल्स, इफ एल्स। ठीक है, एल्स इफ एल्स करके है शायद, तो ये देखिए हम कुछ गलती हुआ था, इफ एल्स था, इफ इफ एल्स नहीं था। ठीक है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या बोले हम कि एक दो ब्लॉक होगा एक कोड के अंदर, उसे फर्स्ट ब्लॉक में इफ और सेकंड में एल्स होगा। ठीक है, अगर एफ का हमारा कंडीशन अगर जो हम जो डाले हैं वो अगर ट्रू हुआ तो एक्सक्लूड करेगा, तो अदरवाइज हमारा सेकंड ब्लॉक एल्स में आ जाएगा। ठीक, उसी तरह इफ एल्स में। ठीक है, ये क्या होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ में है कि ये जैसे कि सी प्लस प्लस जावा सभी में हमारा स्विच स्टेटमेंट इनबिल्ट होता है। ठीक है, जो बना हुआ होता है पहले से। ठीक है, लेकिन ये पाइथन में नहीं होता है। इसे बनाने का तरीका है, इसका फंक्शन को यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जानना है इसके बारे में तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अगर देखिए एज इफ को क्या कहता है, इसको भी स्विच स्टेटमेंट की तरह यूज़ करते हैं। चेक मल्टीपल कंडीशन इन सीक्वेंशियली, इसलिए स्विच में 1 केस 2 केस 3 केस एक स्विच डालें इसके अंदर बनाते थे, तो उसी तरह ये है। ठीक है, तो अब चलिए, अब तो ये चीज़ समझ गए डिसीजन मेकिंग। तो अब मैं प्रैक्टिकल पे आता हूँ। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में प्रैक्टिकल में कि क्या-क्या करना है आपको, किस तरह करना है, कि इफ स्टेटमेंट का क्या है और एल्स का क्या है। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो अब मैं अपना प्रैक्टिकल इसमें स्टार्ट करता हूँ ना। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं, आपको अगर पाइथन का इफ स्टेटमेंट करना जानना है ना, तो इफ स्टेटमेंट के लिए क्या है, हमारा इफ डालना पड़ेगा, इफ बनाना पड़ेगा। इफ कीवर्ड एज हम एक वेरिएबल बनाए, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, हमारा मान लीजिए 18 है ना, नहीं सॉरी 18। ठीक, अब हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट इक्वल टू अंदर ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं यू आर एलिजिबल, एलिजिबल, एलिजिबल। अगर स्पेलिंग गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं सीखने के पर्पज से है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है इस टाइप का हो तो। अगर बड़ा हो तो यहाँ पे एज अगर हम डाल दें, यहाँ पे एज एज इज इक्वल टू 22। ठीक, तो अब यहाँ पे मैं प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करूँगा, तो एक्सिक्यूट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा टर्मिनल में, पाइथन। ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम ले रहा है ये। हाँ, दिखा गया पाइथन नोट। उसके बाद जो मैं फाइल बनाया उसमें कंट्रोल डॉट पी वाई को हमको एक्सिक्यूट करना है टर्मिनल में। ठीक है, आउटपुट चाहिए तो वो मुझे देगा इसमें। तो कुछ देर वेट कर, देखिए यहाँ पे लिखे क्या आ रहा है कि यू आर एलिजिबल टू वोट इन दिस। ठीक है, एलिजिबल है, क्यों एलिजिबल है, क्योंकि इसका एज 22 है। अगर ये मैं यही मैं डालता 17, तो क्या ये आउटपुट आता? अभी नहीं आएगा, क्योंकि एल्स मैंने लगाया नहीं हूँ इसके वजह से। तो ठीक है, चलिए मैं एल्स में बना के दिखा देता हूँ मैं, एल्स स्टेटमेंट को भी यूज़ करके इसी में। अब यहाँ में एल्स, ठीक, एल्स इक्वल टू, हमने यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, एलिजिबल। ठीक है, एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, एलिजिबल टू वोट फॉर, ऐसे कुछ, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, देखिए नोट है ना, तो मैं यहाँ पे अंडर ही डालता हूँ, पहले अंडर का 17, ये 18 साल से बड़ा नहीं है इसकी वजह से। ठीक, तो अब यहाँ पे मैं इसे सेम को
पुट करूँगा, ठीक है। आउटपुट के लिए टर्मिनल में जाके पाइथन कंट्री यू आर नॉट एलिजिबल, ये आउटपुट आया हमारा, क्यों? क्योंकि ये हमारा जो एज है हम वेरिएबल बनाए हैं उसके अंदर हम वैल्यू क्या डाले 70, और यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट के अंदर हम क्या कंडीशन लगाए हैं कि अगर एज बड़ा रहा किससे इक्वल टू 18 से, ठीक है, तो ही, नहीं तो फिर 18 का इतना बड़ा तो वही होगा, तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 18 डालता हूँ, ठीक है, तो ये शायद हो सकता है, होगा ही होगा, यही कंडीशन नहीं डाले इनसे। तो अब यहाँ देखिए देखिए यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है, 18 है, 18 से बड़ा चाहे बराबर हो, चाहिए 18 से बड़ा, यहाँ पे सिंबल देखिए, यहाँ ये देखिए ये बड़ा और ये उसके बराबर हो, मतलब कि 18 से बराबर हो, ठीक है, इसके लिए तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब हम इसी को एज इफ में यूज़ करेंगे। अब मान के चलिए इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, तो ना हमें दूसरा मैं ग्रेड लगा करूँगा जो मार्क्स आता है उसमें, ठीक। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ इफ स्टेटमेंट डाल दिया, ठीक है, और उसके बाद मार्क्स हम कितना रखते हैं, मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 रहा, ठीक, तो हमें क्या चाहिए प्रिंट में, हम प्रिंट में क्या डालते हैं, प्रिंट डाल देते हैं इसमें ग्रेड ना इक्वल टू ग्रेड, ग्रेड कितना डालते हैं, ए ग्रेड रहेगा ये, ठीक है, ए ग्रेड चाहे एक्सीलेंट आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक। उसी तरह इसमें अब हम डालेंगे एल इफ, ठीक, एल इफ उसके बाद मार्क्स टू ग्रेटर इक्वल टू, ठीक, उसके बाद मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू अगर 80 80 रहा, ठीक, तो प्रिंट क्या आना चाहिए, आउटपुट क्या आएगा इसमें कि हमारा ग्रेड ग्रेड बी है, ये ग्रेड बी, ठीक। और अगर हमारा उससे कम रहा तो एल्स, तो हम प्रिंट करवाएंगे उसके अंदर कि जो ग्रेड है हमारा सी, सी ग्रेड आ जाएगा, ठीक। बाकी अगर इससे है तो बराबर है, तो नहीं है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि मैंने वेरिएबल तो बनाया ही नहीं मार्क्स के नाम से, उसका वैल्यू डाला ही नहीं हूँ, तो डालने के लिए मैं डालता हूँ अभी, मान के चलिए 98। अब मैं यहाँ पे आउटपुट करूँगा सेम चीज़ को, ठीक है, तो क्या आएगा, वो आएगा ए, ग्रेड ए में आ गया देख लिया ना। अब यहीं पे मार्क्स में यहाँ पे डाल देता हूँ 87, ठीक। अब मैं यहाँ पे फिर आउटपुट कराऊंगा, ये देखिए क्या ग्रेड बी आ जाएगा, क्योंकि 87 80 से बड़ा था इसीलिए, ठीक है। अब यही मार्क्स को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 65 ना, 67 डालता हूँ सॉरी। अब तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, बट कर दिखाता हूँ, देखिए सी में आ जाएगा, बी में आ जाएगा, और क्या, यही ना, सी में आ गया। तो सी में क्यों आया, क्योंकि 67 है, तो 80 से तो नीचे ही है ना, इसके सी ग्रेड में आ गया, तो यही यूज़ होता है एलिफ में, ठीक है, इफ एलिफ एल्स में इसी तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग, चाहे फिर हम इसको और एक नाम से बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में हम लूप के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त पे जरूर शेयर कीजिएगा, और इसको अपने प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा, तो आपको सीखने में मजा आएगा। कोई भी चीज़ ना एंजॉय के साथ सीखिए और खूब मजे कीजिए, ठीक है।